ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सोनी FX2 कैमरा। FX2 कैमरे की फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम इसके फीचर्स के बारे में बात करने की क्या क्या जो फीचर्स हैं इसमें नए आए हैं और किन फीचर्स के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। FX2 कैमरा एक्चुअली आप ये कहो कि A74 और FX3 का एक मिक्सचर है और काफ़ी यूनिक। सो लेट्स एक्सप्लोर द फीचर्स ऑफ द FX2 कैमरा। ठीक है, एक एक करके तह बाय तह हम हर एक फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें सोनी इसमें 15 स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज को क्लेम कर रहा है, ऑफ कोर्स नॉट इन स्टैंडर्ड मोड। अगर आप इसकी लॉक प्रोफाइल्स को यूज़ कर रहे हो S-Log 2 S-Log 3 एंड स्पेसिफिकली इन द Log 3 यू विल हैव डायनेमिक रेंज अप टू 15 प्लस स्टॉप्स। दैट्स अ यूनिक थिंग एंड अ गुड थिंग। तो ये ओवर सैम्पल्ड 7K की वीडियोस को कैप्चर करता है, देन इन कैमरा प्रोसेस करके आपको 4K 30p की फुटेजेस मिलती। तो क्योंकि ये 7K सेंसर से जनरेट हो रही है फुटेजेस, तो डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है अपने FX2 कैमरे में। द थिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी विद दिस अनाउंसमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ 4K 60 fps क्रॉप। 4K 60 fps में अभी भी आपको 1.5x का क्रॉप देखना पड़ेगा। सोनी चाहते तो इसे इजीली हैंडल कर लेते, दे कैन इंट्रोड्यूस अ लाइन स्किपिंग मोड जहां पर ऑफकोर्स थोड़ी सी क्वालिटी को उन्हें डिग्रेड करना पड़ता है, बट यूजर्स को अनक्रॉप्ड 4K 60 fps मिल सकती थी। बट अगेन द मार्केटिंग टीम इंटरवीन कर जाती इन सारी चीज़ों के बीच में और उनकी डिसीजन रहती है कि किस कैमरे में हमें कितनी फीचर्स देनी है या नहीं देनी है। सो द थिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी इन FX2 इज द 4K 60 fps क्रॉप मोड। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, थोड़ा जो नेगेटिव फैक्टर उसके बारे में तो बात करना ही पड़ेगा, उसको हम स्किप कर नहीं सकते। बट हाँ, ये कैमरा 4 to 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग करता है एंड ऑफ कोर्स यू हैव द Log 2 Log 3 HLG। सो ऑल द बेसिक्स दैट यू वेर गेटिंग इनसाइड द A74, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आपके एम्बेडेड लट्स को आप लोड कर सकते हो। Cine EI मोड इन लॉग, ऑफ कोर्स यू द जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि भैया लोग Cine EI में रख के शूट करते हैं। बट हाँ, Cine EI को हमेशा आप नहीं यूज़ कर सकते हो, खासकर जब आपका सब्जेक्ट डिफरेंट लाइट सिनेरियोज को एक्सपोज हो रहा है, तब हमें फ्लेक्सिबल ISO रख के शूट करना पड़ता है। तो ये दो मोड आप जब भी लॉक शूट कर रहे हो किसी भी सोनी के कैमरे, सिनेमा कैमरे में, तो ये आप चेंज करते रहते हो। सो ये दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी अभी FX2 में भी आपको मिलने वाला है। लेट्स एक्सप्लोर ऑल दैट स्टफ जो हमें इसमें नया मिल रहा है। सबसे पहली बात कि लट को आप इजीली ओपन है भैया, आप लट जो भी आपकी पसंदीदा लट्स है, और दुनिया भर में कितनी ज़्यादा फ्री लट्स भी अवेलेबल रहती है प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स की, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, कैमरे में लोड कर सकते हो। यू ऑल्सो हैव एस सिनेटोन मोड, जो कि भैया काफ़ी दंगल ऑलरेडी मचा चुका है सोनी के प्रोफेशनल कैमरों में। जो स्किन टोन रहती है उसको एज इट इज कैप्चर करता है एंड इट इज़ बीइंग वेरी फेमस इन द सोनी कैमराज। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो बहुत ही अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस इन्होंने करी, और इस चीज़ के इंट्रोडक्शन से मुझे लगा कहीं ना कहीं ये अपने पैनासोनिक के S1 II जैसे कैमरों को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं। नाउ यू फील कि क्यों FX2 आया। अब अपने FX2 में डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द पॉसिबल इनहेरिटेड कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ द A74, आपकी इसमें आप एनामॉर्फिक लेंसेस यूज़ कर सकते हो। इन कैमरा एनामॉर्फिक डी स्क्रीज की फंक्शनलिटी सोनी ने दे रखी है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द एसेंशियलिटी ऑफ FX2। डिज़ाइन आप देख रहे हो एक फोटोग्राफी कैमरा जैसा लग रहा है विद फ्लेक्सिबल EVF दैट हैज़ नेवर बीन यूज्ड इन एनी कैमरा। अब इन सारी चीज़ों के साथ आपकी एनामॉर्फिक लेंसेज की कंपैटिबिलिटी, यू नो कि कितने ही ज़्यादा परफेक्ट हाइब्रिड मिररलेस कैमरा बन चुका है। सिनेमा हाइब्रिड मिररलेस कैमरा काइंड ऑफ अ थिंग, और वट एवर यू कैन से। अब देखो बॉक्स स्टाइल डिज़ाइन है, जैसे हम कह रहे हैं कि तो बॉक्स स्टाइल डिज़ाइन के चलते मल्टीपल आपको अपने ट्राइपॉड के स्क्रूज में देखने को मिल सकता है एंड यू कैन ईजिली पुट एन XLR हैंडल की आपको अगर पोर्टेबिलिटी के साथ, तो आप आराम से इसमें XLR हैंडल लगा के यूज़ कर सकते हो इस कैमरे को। एंड ऑल्सो वी हैव 2 डिफरेंट ट्राइपॉड स्क्रूज ऑन द बॉटम ऑफ द कैमरा। आप अपने ईजीनेस के हिसाब से अपने कैमरे को माउंट करो। ये डीप हैंड ग्रिप के साथ ये इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप सोचो कि किस लेवल की हाइब्रिड सिनेमाटोग्राफी पे आप सोनी उतर रहा है। डायरेक्टली ये कहना सही रहेगा कि जो ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस, यानी कि जो AI AF को सोनी A7R5 में इंट्रोड्यूस करा था, उसके बाद हमने कई सारे कैमरों में देखा, A9 III में, अल्फा A1 Mark II में, वही AI AF यानी कि फुल बॉडी ट्रैकिंग, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप कैमरे पे आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, इट डजेंट मैटर, फुल टाइम फुल बॉडी AF ट्रैकिंग enhanced। इट इज बीइंग सेड कि 30% इसकी AF परफॉर्मेंस इंप्रूव है कंपेयर टू द A74 कैमरा। सो AIF ट्रैकिंग एक नेक्स्ट ही लेवल पे जा रही है इस कैमरे में। एंड वी हैव 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ AF मोड्स। ठीक है,
एक्चुअली 9 है, मतलब द वन इज़ द ऑटो एएफ मोड, जहाँ पे ऑटो में वो खुद सेलेक्ट करेगा। आप अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करने का मन नहीं, भैया तू ही संभाल, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करनी, तो वो फिर खुद संभाल। फोकस ब्रीदिंग कंपनसेशन को इंट्रोड्यूस करा गया है कि भाई आप एक्सट्रीम लो लाइट में शूट कर रहे हो, देन इवन दो द लेंस विल एक्ट अकॉर्डिंगली। और रैक फोकसिंग, ये आप रैक फोकसिंग में आप इसे रख सकते हो कि एक स्मूथ ट्रांजिशन, नॉट जंपिंग हियर एंड देयर। अब देखो एक्टिव मोड इमेज स्टेबलाइजेशन को सोनी ने बहुत ही शार्पली हर कैमरे में इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाकी कैमरे मेकर्स को भी समझना चाहिए, यहाँ पर सोनी जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन की हेल्प ले रहे हैं, और उसके चलते क्या हो रहा है भैया, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जा रही है इस मोड पे। बाकी कैमरा मेकर्स प्लीज़ इस कैमरे को डिकोड करो और इस जायरो बेस्ड आईएस का कुछ करो आप, जो एक्टिव आईएस में अब सोनी बहुत ही बेहतरती से यूज़ कर रहा है। सो ये बहुत ही इफेक्टिव मोड है। दे हैव इंट्रोड्यूस अ फ्रेम स्टेबलाइजर, यानी कि आप जैसे मूविंग सब्जेक्ट्स को शूट कर रहे हो, और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप चलते हुए बिजी सड़क में किसी सब्जेक्ट को आपने फोकस करना है, देन इन दैट फ्रेम अगर आप उस सब्जेक्ट को रखते हो, तो इस इंटायर फ्रेम के सब्जेक्ट को कैमरा हाईली स्टेबलाइज करने की कोशिश करे। तो ये बहुत ही एडिशनल एडवांटेज है कि भैया आपका सब्जेक्ट कोई भी मूविंग सब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का, डिफरेंट शेप का, स्टाइल का, मे बी कैमरा हो सकता है कि सिर्फ उसकी ट्रैकिंग कर सके, उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, देन इवन दो वो उसे हाईली स्टेबलाइज कर देगा, एंड इट विल हेल्प अ लॉट जो भी प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर स्पेसिफिकली ऑन द गो शूट करते हैं। सबसे खुशी की बात है कि FX2 कैमरा स्टिल इमेजेस को 33 MB की शूट कर सकता है, ठीक है। ये क्या खुशी की बात है? नहीं, ये तो होना ही था, बट जो नहीं होना था वो अब इसमें हो रहा है, ठीक है, वो ध्यान से सुनो। ये जितनी भी लॉग प्रोफाइल है, S-Log2, S-Log3, HLG, ये जितनी भी है, जितने आप लट्स डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट पे, वो सारी एप्लीकेबल है इन स्टिल इमेजेस को। आप अपने स्टिल इमेज को DaVinci Resolve, एडोब प्रीमियर प्रो में एडिट कर सकते हो, वो सारी लट्स को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि मैटर ये है भैया कि जिस जिस तरह से आप वीडियो फाइल्स को एडिट कर रहे थे, जिस लेवल पे जिस और शूट कर रहे थे, उसी सारी सेटिंग्स के साथ आप स्टिल को भी शूट कर सकते हो। और इवन दो नॉट द नीड ऑफ और प्रोफेशनल, आपको लाइट रूम में एंटर करने की जरूरत नहीं, आपके DaVinci Resolve में ही वो इमेज में वो आप सारी एडिट कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे आप वीडियो फाइल्स को करते हो। दैट्स अ कंप्लीटली न्यू थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। टिल्टेबल ईवीएफ, टिल्टेबल ईवीएफ GX9 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं कितना ही वेट करते रहा, ल्यूमिक्स वालों GX9 Mark II निकालो, GX10 निकालो, कुछ तो निकालो टिल्टेबल ईवीएफ के साथ, नहीं निकाला, सीरीज ही बंद कर दी। देखो अब भैया सोनी ने आपकी कॉन्सेप्ट उठा ली है, और ये फेमस भी हो जाएगी, और उसके बाद फिर पैनासोनिक लाएंगे, बट इट इज़ हाईली यूजेबल, ठीक है। कंपोजिशन के लिहाज से, खासकर ब्राइट सनलाइट में जब आप शूट कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा आपको इसकी जो आई कप है, ब्रिग आई कप, वो ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फॉरगेट द वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन, वो भी दे रखा है। ऐसा नहीं कि टिल्टेबल ईवीएफ दे दिया भैया हमने, उसी को घुमा के अब अपनी व्लॉग बना लो, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन भी मिली, जहाँ पर खुद को आराम से बैठकर देखो तसल्ली से। और मीनूज जो है वो सिने आल्टा की, और सिने आल्टा की जो मीनू रहती है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड रहती है। 6 बॉक्सेस रहते हैं, वो 6 बॉक्सेस में जो बेहद ज़रूरी चीज़ है, लाइक शटर एंगल, जैक ISO, अपर्चर, कलर प्रोफाइल, वाइट बैलेंस एंड फ्रेम रेट, ये सारी जो मेन 6 इंपॉर्टेंट थिंग्स रहती है आपके कैमरे में, तो ये सिने आल्टा की मीनू उन्होंने डायरेक्ट उठाकर इसमें डाल दी है। सिर्फ 4K 60 FPS वाली ग्लिच ये ठीक कर देते ना, भले लाइन स्किपिंग मोड डाल के किसी भी तरह से 4K 60 FPS अनक्रॉप डाल देते, तबाही। ये कैमरा बहुत ही मस्त रहा। अब जब A74 लोग खरीद रहे थे और ओवर हीटिंग से तंग बेहाल परेशान हो रहे थे, तो मैं कह रहा था भैया जो लोग की उस समय जो परेशानी थी, उस समय V90 या V60 कार्ड सॉल्व कर दे रहा था। उसके बाद कई सारी फर्मवेयर अपडेट्स आई और खुद ब खुद कैमरा थोड़ा ठंडा हो गया इतनी सारी फर्मवेयर अपडेट्स लेने के बाद। बट विद दिस FX3 कैमरा दे हैव अ डेडिकेटेड फैन इनसाइड बट विद दिस FX2 कैमरा, सॉरी मैं FX3 कई बार बोल दे रहा हूँ, सो कंसिडर दैट थिंग कि ये मुंह से निकल सकता है। तो FX2 कैमरे के अंदर इस बार डेडिकेटेड फैन इन्होंने डाल दिया। अब ये फैन है, इसके अंदर 3 डिफरेंट मोड है भैया, जितनी गर्मी उतनी तेज, जितने ठंडे उतना धीमा, उस हिसाब से चलेगा, कैमरे को ठंडा रखेगा। पॉडकास्ट के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बेस्ट कैमरा है। ना USB-C टू USB-C कनेक्टर, अगर आपके पास एक USB-C टू USB-C, मान लो कि आपका स्मार्टफोन है, इसमें 10 Gbps की डेटा ट्रांसफ़र होगी। एक ऐप आपने ले लेना है, पूरे कैमरे को आराम से कंट्रोल कर सकते हो। 10 Gbps की सीमलेस डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि कोई भी लैग नहीं। हाँ, वायरलेसली भी कैमरे को अपने ऐप्स के साथ कंट्रोल कर सकते हो। 2.4 GHz की आपको स्पीड मिलती है, दैट इज़ वो मतलब ठीक है, बट इट जस्ट हैविंग ऑलवेज कनेक्टेड विथ वायर्स गिव यू फ्रीडम, लैगलेस कंट्रोल, ठीक है।
तो कभी भी कैमरे ने यूज़ करना है तो आइदर एचडीएमआई विद एक्सटर्नल डिस्प्ले और यूएसबी-सी टू यूएसबी-सी विद सोनी ऐप्स, इस हिसाब से। और कई बारी हमें ये लगता है कि भई हमें कैमरे को अपने स्क्रीन रिकॉर्ड करना, अपने दिखाना है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको लेकर स्क्रीन रिकॉर्डर फंक्शन इन्होंने डाल रखा है। कि भैया अब आपको अलग से, अगर मान लो आप यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर, आपको दिखाना है कि भैया मेरा स्क्रीन क्या रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा था, दोनों को अलग-अलग आपके स्क्रीन रिकॉर्डर में आपका कैमरा आपकी स्क्रीन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके अलग से रख लेगा कि भैया ले कंटेंट यूज़ कर ले। तो इन सारी खूबियों के साथ ये खूबसूरत सा कैमरा हमारे सामने आया। कुछ एक कमियाँ हैं जिसके चलते हमें कुछ एक बातें बोल सके, कमियाँ भी ज़रूरी रहती है 2 बात सुनाने के लिए। तो सुनाएँगे कि भैया 4K 60 एफपीएस क्रॉप करता है ये, यही इसके अंदर प्रॉब्लम है। बाकी कोई प्रॉब्लम विज़िबिलिटी में मेरे है नहीं, मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि है, एग्ज़िस्ट कर रही है और जो कहीं न कहीं चुभती है कि भैया दे देते हैं अनक्रॉप तो क्या ही हो जाता है। सो ये आपको एफएक्स2 वैसे लगा कैसे? ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कैसा लगा? मतलब हम वेट कर रहे थे A75 का, आ गया A75 दूसरे रूप में, ठीक है? बट हाँ, है कैसा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप अभी तक टिके हुए हो। क्योंकि आई नो 60 टू 70 या 80 या 90% लोग अभी तक चले होंगे गए होंगे जो स्टार्ट में मेरे साथ थे, देख रहे थे। बट आई एम स्टिल देयर ना, एंड इफ यू आर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैमरा कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। 2,30,000 इसकी बॉडी की प्राइसिंग है। उस देखो जिस हिसाब के फीचर्स मिल रहे 4K 60 एफपीएस अनक्रॉप दे देते, बहुत रीजनेबल लगती मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा रीजनेबल लगती। बट हाँ, नाउ इट लुक रीजनेबल, नॉट दैट मच रीजनेबल, ठीक है? अब ये कब तक अवेलेबल हो जाएगा? जून 23-25 के तारीख में इसकी शिपिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है? जून आप कंसिडर कर लो। अमेरिका यूएस में बवाल मच गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर उन्होंने प्री ऑर्डर मचा दिया तो यहाँ पर इंडिया में थोड़ा लेट आएगा। अदरवाइज अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक इंडिया में भी FX2 अच्छी तरीके से आ जाएगा। दिस इज द स्पेक रिव्यू ऑफ द FX2 कैमरा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, 70% हमारी ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं रहती, बस वीडियोस को यूं ही देखती, तो आप सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन को दाब दो, एक लाइक कर दो। दैट्स द थिंग यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।